Hello friends, this is new video based on NCERT class 11th Geography. So this is chapter 1, basically Geography as a discipline. So इसमें हम स्टडी करेंगे जो पहला चैप्टर ज्योग्राफी का कि ज्योग्राफी क्या है और कैसे कैसे ज्योग्राफी ह्यूमन पे अर्थ पे सबसे रिलेट करता है और कैसे ये एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करता है. सो व्हाट इज़ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. सो ज्योग्राफी का बेसिक मतलब यही होता है स्टडी ऑफ अर्थ. Geography is concerned with the description and explanation of the aerial differentiation of the earth's surface. Geography ये एक तरह से ये भी एक्सप्लेन करता है कि अर्थ पे डिफरेंट एरियाज़ हैं. हर एरिया में डिफरेंट टाइप का इन्वामेंट है, डिफरेंट टाइप की कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ डिफरेंट है. और ये इस टाइम से नहीं है, ये पुराने टाइम से चलते आ रहा है कि ज्योग्राफी जो है हमारा स्टैटिक भी रहा है और डायनेमिक भी रहा है. ज्योग्राफी में पहले क्या था, ह्यूमन कैसे चीज़ों को यूज़ करता था डायरेक्टली, बट जब टेक्नोलॉजी आ गई तो वो चीज़ों को उस टेक्नोलॉजी से डेवलप करके और उसका हाईली इफ़ेक्टिव वे में उसका यूज़ करने लगा. ज्योग्राफी जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखा रखा है कि ये फ़िज़िकल फीचर्स का तो होता ही है, साथ साथ ह्यूमन बीइंग पे भी डिपेंड करता है. फ़िज़िकल फीचर्स के अंदर क्या क्या आ सकते हैं? माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज़, प्लेन्स, प्लेट्यू, ओशन, लेक, डेजर्ट एंड वाइल्डनेस. और ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो कैसे डिपेंड कर सकते हैं इस पर? सोशल एंड कल्चर वेरिएशन. सो बेसिकली इन सब में रिलेशनशिप होती है. अगर ह्यूमन ना हो तो जो ये अर्थ है हमारा वो भी किसी अदर प्लैनेट की तरह से बिहेव करेगा. सो ह्यूमन बीइंग का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सो ह्यूमन जो होते हैं और सारे जितनी भी चीज़ें हैं उसका यूज़ करके और एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. सर्वाइवल का एक ये मेथड है. Scholars define geography as the description of the earth as the abode of human being. Geography is its subject matter and methodology, but at the same time it is closely related to other discipline. So geography जो है हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड है हर जगह पे अलग अलग तरह की सोशल इन्वामेंट है, अलग अलग तरह का कल्चरल इन्वामेंट है, बट जो बेसिक नीड है वो क्या है? फूड, शेल्टर, ये सबका सेम है, ठीक है. और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि ये ज्योग्राफिकल जो है एक सिंगल एंटिटी है, बट डिफरेंट एरियाज़ में इसके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, ठीक है. कहीं की सॉइल अलग है, कहीं का क्लाइमेट अलग है, कहीं पे वेदर अलग है, कहीं पे फूडिंग स्टाइल, क्लॉथिंग, ये सब वेरी करता है. बट स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में जो ह्यूमन थे वो क्या करते थे? कुछ भी कच्चा है कच्चा ही खा लेते थे. और कपड़े भी कैसे पहनते थे? पत्तों के कपड़े पहनते थे, जो बहुत इनिशियल फेज़ था हमारा, जब कोई भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ था. बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने लगा वैसे वैसे क्या हुआ? सोसाइटी चेंज होने लगी. लोगों ने बना के खाना स्टार्ट कर दिया और मशीन्स आ गई, उसके थ्रू काफ़ी चेंजेस हुए. फिर क्लॉथिंग वे में, फिर होम्स, ये सारी चीज़ें, फिर ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ें एक तरीके से डिफ़ाइन करती हैं कि ज्योग्राफिकल वेरिएशन. बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब एक दूसरे पे एक डिपेंडेंट हैं. सो एक ये सिंगल एंटिटी की तरह से बिहेव करता है. और फिर ज्योग्राफी इज़ इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोलॉजी, बट एट द सेम टाइम इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन. ज्योग्राफी एक अपने में ज्योग्राफी की स्टडी करना है, बट ज्योग्राफी जो है अदर डिसिप्लिन से कैसे रिलेट करता है ये भी हम देख सकते हैं. जैसे ज्योग्राफी जो है पॉलिटिकल साइंस से, फिर ह्यूमन साइंस से, फिर बायोग्राफी से, इन सब से कैसे कैसे डिपेंड करता है ये भी देखते हैं. ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन.
अभी मैंने बताया कि कैसे कैसे एरिया वाइज अलग अलग है, कहीं का सॉइल, कहीं का क्लाइमेट, सब कुछ अलग अलग है। सो ये भी हम ज्योग्राफी के अंदर ही स्टडी करते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आप देखोगे कि जो ज्योग्राफी है वो अदर डिसिप्लिन से कैसे रिलेट करता है। सो यहाँ पे इस सर्कल के अंदर मैं कुछ पॉइंट बताती हूँ। जैसे बॉटनी है तो वो कैसे है, किस में आएगा आपका, ये भी एक जूलॉजी का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट है। जूलॉजी है तो जू जियोग्राफी है ये, ठीक है। सोशल ज्योग्राफी जो सोशियोलॉजी है वो है। हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हो गया। पॉलिटिकल साइंस जो आपका जो एक अलग स्ट्रीम है वो कैसे कनेक्टेड है, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी से। डेमोग्राफी जो है वो आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी से। इकोनॉमिक्स से है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी गुड्स एंड सर्विसेज कैसे, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन सब पे बेस्ड है। मैथ्स, और उसके बाद से आप देख सकते हो क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स, और ये एस्ट्रोनॉमी जो है ये हम ज्योग्राफी की मैप की स्टडी करते हैं, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। हाइड्रोलॉजी है तो ओशनियोग्राफी से। फिर आपका मेट्रोलॉजी है तो क्लाइमेटोग्राफी से। फिर इसी तरीके से ये सारे जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो फील्ड ऑफ ज्योग्राफी इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि टेक्निक्स, ह्यूमन, फिज़िकल, ये कैसे सारे ज्योग्राफी के एक पार्ट हैं। तो ह्यूमन में आप क्या क्या देख सकते हो, कल्चरल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन स्टडी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट, एशियन स्टडी, नेचुरल रिसोर्सेज, नॉर्दर्न स्टडी, ये सब ह्यूमन के पार्ट्स हो गए। फिर यहाँ पे आप देखो फिज़िकल ज्योग्राफी के अंदर क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी, वेटलैंड इकोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, सॉइल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, ग्लेशियोलॉजी, अर्थ सिस्टम साइंस, ये भी जो ये एरिया है वो। फिर टेक्निक में आप देखोगे मॉडलिंग, रिमोट सेंसिंग, स्पेशल एनालिसिस, फील्ड रिसर्च, जीआईएस, ये सब भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो ज्योग्राफी एक जो फील्ड है वो किस तरीके से अदर फील्ड से कैसे कनेक्टेड है ये आप देख सकते हो। डायग्राम भी आप देख सकते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो क्या क्या है, जैसे हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी है वो किस डेमोग्राफी जो है वो हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री हमारी कल्चरल ज्योग्राफी हो जाएंगी। फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स हमारा बिहेवियरल ज्योग्राफी हो जाएगा। रीजनल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स जो हमारा हो जाएगा वो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हो जाएगा। सोशियोलॉजी, लैंग्वेज, रिलीजियस स्टडी जो हमारा होगा वो सोशल ज्योग्राफी के अंदर आ जाएगा। अर्बन स्टडी, अर्बन सोशल साइंस, प्लानिंग, ये हमारा अर्बन ज्योग्राफी है। तो इस तरह से हमारा जो फील्ड ऑफ ज्योग्राफी है वो कैसे अदर फील्ड से कनेक्टेड है ये आप देख सकते हो। सो होप आपको पूरे तरीके से ये समझ में आ गई कि अदर कनेक्टिविटी कैसे है ज्योग्राफी की अदर फील्ड से। ज्योग्राफी डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशन इन द फिनोमेना ओवर द अर्थ सरफेस बट ऑल्सो स्टडी द एसोसिएशन विद द अदर फैक्टर विच कॉजेज द वेरिएशन। ओके, सो इसको हम समझते हैं कैसे। जैसे हमारा लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, बायोस्फेयर है, ये जो अदर फैक्टर वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। हाइड्रोस्फेयर है, सिर्फ अर्थ पे ही आप स्टडी नहीं कर रहे हो, ये अदर फैक्टर्स भी हैं जो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। द जोग्राफिकल फिनोमेना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनामिक। अभी इनिशियल हमने ये देखा था कि क्या बोलते हैं, ये हमारा केवल स्टैटिक नहीं है, ये वेरी कर रहा है, टाइम टू टाइम ये चेंज होते जा रहा है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारा कल्चरल और जो सोशल और सारी एक्टिविटीज़ हैं वो बदलते जा रही हैं। और इवन हमारा जोग्राफिकल जो सिनेरियो है वो भी बदलते जा रहा है। ज्योग्राफी इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन एज इंटीग्रेटेड होल। सो आप देख सकते हो कि कैसे अलग अलग फील्ड लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कल्चरल, सोसाइटी, फिर बायोटेक्नोलॉजी, ये सब एक अलग अलग एंटिटी हैं बट सिंगल ज्योग्राफी इसको
एक साथ बांध के अपने आपस में रखता है। तो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो ये इंटीग्रिटी ऑफ होल कहलाता है ज्योग्राफी का। Geography as a discipline is related to space and take not a spatial characteristic and attribute. Geography as an integrating discipline. So अच्छे से होप आपको ये समझ में आ गया होगा। Geography is a discipline of synthesis. Its approach is in holistic in nature. Geography as an integrating discipline has interface with numerous natural and social science. अभी मैं क्लासिफाई करूँगी कि ज्योग्राफी कैसे फिजिकल, ह्यूमन और इन सब के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई हुआ है। एवरी ज्योग्राफिकल फिनोमेना अंडरगोज चेंज थ्रू टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन टेम्पोरली। सो इसमें आप कह सकते हो जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए इतना किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है, लेकिन आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में हमें इतना टाइम लगेगा। सो एवरी ज्योग्राफिकल फिनोमेना अंडरगोज चेंज थ्रू टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन टेम्पोरली। ओके, एंड ज्योग्राफी के लिए मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट एरिया को स्टडी करते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ, इन सब को हम स्टडी करेंगे। और आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उनमें हम डिफ़ाइन करेंगे कैसे कैसे ये वेरी करता है। बेसिकली ज्योग्राफिकल साइक्लोन, अर्थक्वेक ये सब चीज़ें भी एक ज्योग्राफी का एक पार्ट है। इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। हैबिटेट्स के बारे में, नेचुरल के बारे में, सब चीज़ें कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है, ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करेंगे। सो हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी, बेसिकली ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी क्या है? फिज़िकल और ह्यूमन। जो फिज़िकल और ह्यूमन ज्योग्राफी हैं वो एक दूसरे से इंटरफेसली कनेक्टेड हैं, जिसको बोलते हैं हम बायो ज्योग्राफी। तो फिज़िकल ज्योग्राफी के पार्ट कौन कौन से हैं? क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सारे जो हैं हमारे ये फिज़िकल ज्योग्राफी के पार्ट हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो कौन कौन से पार्ट आते हैं? सोशल, कल्चरल, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, ये सारे जो हैं इसके अंदर आते हैं। और इधर इकोनॉमिक को भी क्लासिफाई कर रखा है, किसके बेसिस पे? एग्रीकल्चरल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विसेज। इधर आप देख सकते हो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट को भी क्लासिफाई करा है, किसके बेसिस पे? रूरल और अर्बन। ठीक है, और इधर आप देखोगे क्या बोलते हैं, जो बायो ज्योग्राफी है वो किससे कैसे क्लासिफाई है? प्लांट ज्योग्राफी, जियोग्राफी, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। इधर प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी है जो कि किस पे बेस्ड है? ह्यूमन इकोलॉजी, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। और मेथड और टेक्निक कौन कौन से हैं? तो कार्टोग्राफी, बेसिकली मैप मेकिंग के लिए, क्वांटिटेटिव टेक्निक जो हम नंबरिंग कैलकुलेशन करते हैं, फील्ड सर्वे कि मतलब कौन से एरिया का फील्ड कैसा है और इसके बाद से कहाँ से उसकी सॉइल कैसी है, क्या है, ये सारे मेथड। और जियो इन्फॉर्मेशन, GIS, GPS, LIS के थ्रू। These are the classification of geography. So these are the branches of geography. Branches of geography रीजनल अप्रोच के बेसिस पे कैसे हैं? रीजनल स्टडी, एरियल स्टडी, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, रीजनल प्लानिंग। रीजनल स्टडी जो है वो मैक्रो, मीज़ो और माइक्रो लेवल पे, और रीजनल प्लानिंग जो है वो कंट्री रूरल प्लानिंग, टाउन अर्बन प्लानिंग बेस्ड। तो दीज आर द एक्टिविटीज़ तो जो ज्योग्राफी को डिफ़ाइन करती है। इन सब को लेके ही हमारा ज्योग्राफी बना है। इसी चीज़ की स्टडी चैप्टर 1 क्लास NCERT 11th में हमने स्टडी किया है, और आगे के चैप्टर जो हैं वो इसी के पार्ट्स को अच्छे से कि मतलब हर एक पार्ट को कैसे कैसे क्लासीफाई कर रखा है, कौन कौन से पार्ट किस तरीके से हैं, उन सब के बारे में हम आगे के वीडियोस में स्टडी करेंगे। सो इस तरीके से हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे।
सो होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप इसको देखो, अपने जहाँ भी इस सब्जेक्ट का यूटिलाइजेशन हो आप उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो. ओके, थैंक यू. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.